सूर्यवंश में मैं प्रकट होने जा रहा हूँ, आप लोग चिंता ना करें। कश्यप अदिति महातप की नातिन कहूँ मैं पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। भगवान ने सारी बात बताई है, सारी योजना बताई है, सबने भगवान के चरणों में प्रार्थना किया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, जो सत्य स्वरूप हैं, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं, विनती करते हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। प्रणाम करके देवता लोग लौटकर अपने अपने घर जाने लगे हैं। निज लोक कहीं बिरंची के देवन, देवता लोग अपने अपने लोक को जाने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने रोका और ब्रह्मा जी रोक कर कहने लगे, अरे देवताओं, तुम लोग तो बड़े स्वार्थी निकले, कहाँ जा रहे हो? बोले हम लोग अपने अपने लोक को जा रहे हैं। बोले अपने अपने लोक को नहीं जाओ, परमात्मा तुम सबके उद्धार के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए वानर बनने जा रहे हैं। तो परमात्मा वानर बनने जा रहे हैं तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है। परमात्मा नर बनने जा रहे हैं, इसलिए तुम सबको मेरी आज्ञा है, तुम सबका भी कर्तव्य बनता है। परमात्मा नर रूप से अवतार लेंगे, तुम उनकी सहायता के लिए वानर रूप से अवतार लो। देवताओं ने कहा ठीक है। निज लोक कहीं बिरंची के देवन यही सिखाए, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। देवता लोग बानर रूप से धरा पर अवतरित होने लगे हैं। इधर भगवान भी अवतार लेने के लिए तैयार बैठे हैं। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहूं जो बीच ही राखा। बाबा कहते हैं देवी, इस बीच में भी कुछ बाकी है, वो मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, सुनो। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म के प्रकांड विद्वान, धर्म धुरंधर और हृदय में प्रभु का चिंतन, परमात्मा का चिंतन सदैव करने वाले ऐसे परम प्रतापी, परम बलशाली, परम तेजस्वी राजा श्री अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट अवधपुरी रघुकुल मनि राउ। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ। वेद विदित देहि दशरथ नाउ। 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 ऐसे धर्म धुरंधर महान प्रतापी चक्रवर्ती श्री दशरथ जी, खटवांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा, अजस्ततो महाराजो नृपो दशरथो भवत्। ये सूर्यवंश के परम प्रतापी श्री दशरथ जी, ये अपनी रानियों समेत अपने महल में निवास कर रहे हैं। एक दिन इनके मन में चिंता हुई, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। ये सूर्यवंश का सिंहासन है, सूर्यवंश के सिंहासन पे सूर्यवंशी बालक के अलावा दूसरा कोई बैठ नहीं सकता। इसलिए इनको चिंता होने लगी कि इस सिंहासन पे किसे बिठाऊं, क्या करूं, किसे बिठाऊं। चिंता होने लगी। अब चिंता होने लगी तो कहाँ जाए? गुरु जी के पास गए हैं। निजे दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहु विधि समुझायो।
अपना सारा सुख दुख गुरु जी के चरणों में निवेदन किया है। प्रभु और कोई कष्ट नहीं, बस ये सूर्यवंश का सिंहासन खाली जा रहा है, अब मेरा चौथापन आने वाला है, क्या करूं क्या करूं। बाबा आप कुछ उपाय कीजिए। वशिष्ठ जी ने ध्यान धर के देखा और वशिष्ठ जी ध्यान धर के देखते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, आपको अब चिंता नहीं करना है, अब तो चिंतन करना है, परमात्मा का चिंतन करना है। धरहूं धीर होई हैं सूतचारी, धरहूं धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप चिंता ना करें, आपके घर में आप एक संतान के लिए तरस रहे हैं, अरे एक नहीं, आपके घर में 4-4 संतान होंगे, चिंता क्यों करते हैं। इसके लिए एक उपाय करना होगा। क्या उपाय करना होगा? बोले इसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा, हाँ यज्ञ करना होगा। तो इसके लिए क्या करें? बोले उसके लिए आपको अब कुछ नहीं करना, अब जो भी कुछ करना है वो मैं करूंगा। श्री वशिष्ठ जी ने श्री दशरथ जी को समझा बुझा के भेजा है और उसके बाद श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को श्री दशरथ जी ने नहीं बुलवाया है। दशरथ जी को थोड़ी ही पता है कौन सा अनुष्ठान करना है, कौन सा यज्ञ करना है और उसके आचार्य कौन होंगे, कौन सा यज्ञ किसके हाथों सफल होगा, इसकी भी बड़ा इसका भेद है। जय जय श्री सीताराम। वशिष्ठ जी जानते हैं किसके द्वारा कौन सा यज्ञ सफल होगा, कौन सा यज्ञ संपन्न करवाना चाहिए। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है। ये श्रृंगी ऋषि कौन है पता है? एक रिश्ते से श्रृंगी ऋषि श्री दशरथ जी के जामाता भी हैं। कैसे? श्री दशरथ जी के मित्र हैं श्री रोमपाद महाराज अंगनरेश। इन्होंने शांति जी को गोद लिया है। वो श्री दशरथ जी की पुत्री हैं। शांति जी दशरथ जी की पुत्री हैं। 2 जगह प्रमाण आए हैं और दोनों जगह, एक जगह प्रमाण आया है कि दशरथ जी की पुत्री हैं, रोमपाद जी ने गोद लिया है, और संभवतः किसी और ग्रंथ में पुराण में मैंने ऐसा भी दर्शन किया है, संतों से सुना भी है कि रोमपाद जी की पुत्री थी, दशरथ जी ने गोद लिया था। उन्हीं शांति जी के पति श्री श्रृंगी ऋषि हैं। किसी भी भांति से दशरथ जी के जामाता ही लगे। इन श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया है पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनियाहुति दीन, प्रगटे अग्नि चरु करलीन। श्री अग्निदेव यज्ञ से प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर के और यज्ञ का प्रसाद देने हाथ में लेकर, हविष्यान लेकर प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के दिया है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा,
सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। सकल काज सिद्ध हो गए, जिस काम के लिए जिस कामना से यज्ञ किया गया वो कामना सिद्ध होगी। प्रसाद दिया है यज्ञ का, और श्री वशिष्ठ जी ने उस प्रसाद को ग्रहण करके उस प्रसाद को लेकर श्री दशरथ जी को दिया है, और दशरथ जी को जाकर आज्ञा दी है, यह हवि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। यह हविष्य, ये प्रसाद आप अपनी तीनों रानियों को बांट दें। श्री दशरथ जी सब रानियों को बुलाते हैं और बुलाकर सभी को यथायोग्य प्रसाद बांटा है। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उस प्रसाद का आधा भाग किया, आधा भाग करके कौशल्या जी को दे दिया। उस आधे भाग का फिर 2 भाग किया, वो 1 भाग उठा करके श्री कैकेयी जी को दिया। फिर जो 1 भाग बच गया उसके 2 भाग किए, और कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। श्री सुमित्रा जी को दिलवाया है। इस प्रकार तीनों रानियों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया है। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जैसे ही वो प्रसाद ग्रहण किया, कुछ दिनों के पश्चात एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। बड़ी प्रसन्न है तीनों महारानियां। अब तो लाल जी आने वाले हैं, सब बड़े तैयारी करके बैठे हैं, सबके मन में बड़ी प्रसन्नता है, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब जल्दी ही लाल जी का आगमन होने वाला है। जय जय श्री सीता। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सब देवता लोग प्रसन्न हैं। अब तो परमात्मा अवतार लेके आएंगे ही, क्योंकि तीनों महारानियां अब लाल जी को जन्म देने वाली हैं। धीरे 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 समय बीतता गया, और समय बीतते 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 जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। जय जय श्री सीता। लाल जी आने के लिए तैयार हैं। बीच से थोड़ी ना, लाल जी तो सीधे यहीं आ रहे हैं, कन्हैया नहीं है ना। जय जय श्री सीताराम। सारी चीजें अनुकूल होने लग गई हैं। जोग, कौन सा जोग? अरे बैठो ना इधर, जब आना होगा तब आ जाएंगे। कन्हैया थोड़े ही हैं कि आके उत्पात मचाएंगे। हमारे राम जी हैं, बड़ी शांति से आते हैं। कन्हैया के जैसे चोर भी नहीं है, चोर जार शिखामणि। हमारे राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आ जाएंगे जब आना होगा। अभी बैठो, कथा तो सुनो। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। जोग, कौन सा योग? ये जो पंचांग में योग होता है वो योग। बोले वो योग तो होना ही चाहिए,
वो योग जब तक अनुकूल नहीं होगा, वो योग जब तक बनेगा नहीं, तब तक परमात्मा आएंगे कैसे। लेकिन इसके अलावा भी एक योग होता है, वो क्या? बोले संजोग। जब संजोग होता है, वो संजोग कैसा है? हमारे मन का और परमात्मा का ये जब संयोग होता है ना, ये जब एक होता है, ये संयोग जब होता है, तब परमात्मा अवतरित होते हैं। लगन, कौन सा लग्न? मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क, सिंह, कन्या, कौन सा लग्न? ये 12 लग्न जो हैं, इनमें से कोई लग्न? बोले हाँ, ये लग्न तो चाहिए ही, लेकिन इनके अलावा एक और लग्न है। बोले वो कौन सा लग्न? बोले वो लग्न है, वो लगन हमारे हृदय में जग जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। योग, लगन, ग्रह, कौन सा ग्रह? सूर्य, चंद्रमा, भौम, बुध, गुरु, ये कौन सा ग्रह है? बोले इन ग्रह के अलावा एक और ग्रह है। वो क्या? वो परमात्मा का अनुग्रह। परमात्मा का अनुग्रह जब तक नहीं होगा, तब तक वो प्रकट नहीं होने वाले। उनका अनुग्रह हो जाए। जोग, लगन, ग्रह, बार, कौन सा बार? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कौन सा वार? बोले ये सब वार तो है ही। इनके अलावा एक और है, और वो क्या है? परमात्मा के चरणों पे ऐतबार। उनके चरणों में हमारा ऐतबार हो जाए, वो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएंगे। जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि। तिथि कौन सी? बोले नवमी तिथि। नवमी कौन सी? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये नवमी? हाँ, ये नवमी तो है ही। उसके अलावा और? बोले हाँ, उसके अलावा नवमी। ये सिर जब नवमी नमन करने लग जाए उनके चरणों में, इस प्रकार ये सारे जब अनुकूल हुए हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। देखते देखते वह दिन भी